देखिए चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम एक कैप्सूल क्लास की फॉर्म में आपको बताते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी मुझे पता है हमारे बैच में सबको आती है क्योंकि 10th में भी सबने करी हुई है। और जो बच्चे मैं देख रहा हूँ उनमें से किसी को भी कोई परेशानी मुझे उम्मीद है नहीं होगी। तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है। तो जो हमारे 11th में जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनकी बात करते हैं हम कि जैसे एक डाई को आपने थ्रो किया तो जो आपकी आउटकम्स पॉसिबल हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉसिबल है। तो सारी की सारी आउटकम्स को एक जगह लिख देते हैं। तो इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब मैंने एक इवेंट सोची कि भाई इवन नंबर आएगा तो आप कहोगे 3 आउट ऑफ 6 हमारे पास है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6 और जो फेवर कर रही है वो है 3। फिर मैं कहता हूं प्राइम नंबर आएगा। तो प्राइम देखिए इनमें से कौन कौन होंगे 2, 3 और 5। अब बात आती है कि इवन एंड प्राइम। इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं इवन एंड प्राइम। तो एंड का मतलब तो होगा इंटरसेक्शन और का मतलब होगा यूनियन। जो सेट में होते थे ना बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे। और फॉर्मूला ऐसा बन जाता है कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी जैसे कि यहाँ पर है इवन और प्राइम तो ये इक्वल टू हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई? हाँ जी, किसी को समस्या? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं कि जो फॉर्मूले आपके सेट्स में चलते हैं वही फॉर्मूले आपके प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहीं पे बात करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इवन और प्राइम की तो इसका मैथमेटिकली अगर इसे लिखा जाए तो ये हो जाएगा इवन यूनियन प्राइम जो इक्वल टू हो जाएगा इवन प्राइम माइनस इवन इंटरसेक्शन प्राइम। इवन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6। प्राइम होने की कितनी है 3/6। और इवन भी हो और प्राइम भी हो ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? आप कहोगे है ऐसा 2। तो टोटल 6 में से एक ऐसा आ गया तो ये हो गई आपकी 1/6। तो आंसर आ गया 5/6। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों या नहीं आई? और वाली एंड वाली फॉर्मूले वाली 3 बातें आपके साथ हुई। एंड में इंटरसेक्शन आएगा और में यूनियन आएगा। अच्छा एक चीज और है एक होता है ए और एक होता है नॉट ए।
नॉट ए को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो ए के ऊपर बार लगा देते हैं, और जो हो जाता है 1 माइनस पी ए। जैसे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप कहते हो 1/2 है, तो इवन के ना आने की हो जाएगी 1 माइनस 1/2, मतलब फिर से 1/2। बात समझ में आई या नहीं आई? और इसको डैश भी लगाया जा सकता है। डैश बोले या बार बोले एक ही चीज होती है। ठीक, एक चीज होती है ए बट नॉट बी, तो इसे ए माइनस बी बोलते हैं और ये इसके इक्वल हो जाता है। ये भी काम की चीज है, जब क्वेश्चन आएगा समझाएंगे इसको। लो क्वेश्चन आ गया। देखिए बात आ रही है डाई की, प्राइम नंबर की और ऑड नंबर की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ए का मतलब तो है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। बी इज द इवेंट ऑड नंबर का आना, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब प्राइम भी हो ऑड भी हो। कौन कौन होते हैं? 3 होता है, 5 होता है। क्या ये बात सबकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी? बताओ भाई। तो सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। कैलकुलेट करके देखो निकलता है कि नहीं निकलता है। फॉर्मूला वही सेट वाला लगेगा। बी पार्ट में कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, हमने निकाल लिया। फिर कहते हैं सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट में है ए बट नॉट बी। इसे हम बताएंगे आपको अभी। तो अगर ये कभी आता है ना ए माइनस बी, तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका होता है पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। भाई सेट थ्योरी की बात चल रही है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक, ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये कहते हैं ए और बी नॉट में आप निकालो ए माइनस बी। आप बताओ ए माइनस बी यहां से क्या है? यही आएगा। और क्या इसे हम पीए में से इंटरसेक्शन को माइनस करके निकाल सकते हैं या नहीं? तो कभी भी ए माइनस बी निकालना हो
तो इसका तरीका यही होता है। नोट करते थे ना ये सारी चीजें। ओके है बिल्कुल। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों। तीनों पार्ट के आंसर निकालो, चारों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नॉट ए मतलब अभी बताया था, वैसे थोड़ी देर पहले नॉट ए, फिर से बता देते हैं। नॉट ए का मतलब होता है 1 माइनस पी ए, इसे बोलते हैं नॉट ए। ठीक है जी, चेक करो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ जी, इसके बाद आता है हाँ, अब आपको देखो होमवर्क में क्वेश्चन मिल रहा है, उन्हें नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करोगे। चलो परेशान मत हो, मैं अभी आपको ज्यादा काम नहीं देता, पहले आपको बहुत समझाता हूँ। इसके बाद आती है कहानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होता है और एग्जॉस्टिव क्या होता है। देखो, आपने डाई को थ्रो किया, ए इज द इवेंट की ऑड नंबर आया, बी इज द इवेंट की इवन नंबर आया। तो ए की वजह से कौन कौन आएंगे, 1 3 5, और बी की वजह से आएंगे 2 4 और 6। ये बात ओके है या नॉट ओके, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। कि ऑड होने की वजह से आएगा 1 3 5 और इवन होने की वजह से आएगा 2 4 6। ए इवेंट ऑड नंबर का आना और बी इवेंट इवन नंबर का आना। अब मुझे ये बताइए आप, सिंपल सी बात, कि ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं। ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ, क्या ए और बी में कुछ भी कॉमन है। 5 कॉमन नहीं है, हाँ ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम बोलते हैं 5। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो जिन दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता,
उन्हें हम एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? और अगर दो इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उन्हें बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और जब यूनियन करने पर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, आप देखो जैसे ए और बी, इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 आवाज कट रही है। हाँ जी, देखो अब बताओ, अब आ रही है आवाज प्रॉपरली? वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए अब। बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही, देखना। हम्म, ठीक है। तो एक तो सिंपल सी बात ये बताई थी अभी कि अगर यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप और कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर यूनियन कर रहे हो आप, यूनियन, और उससे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, जैसे ए और बी का यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पूरा ही सैंपल स्पेस आ गया। तो ऐसी इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है एक्सक्लूसिव का होना, और यूनियन से डिसाइड होता है एग्जॉस्टिव का होना। दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी ये मत सोचना कि कोई एक्सक्लूसिव होगी तो एग्जॉस्टिव भी होगी। एक्सक्लूसिव होना अलग कहानी है, एग्जॉस्टिव होना अलग कहानी। सैंपल स्पेस, नहीं नहीं, सैंपल स्पेस बोले तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे डाई को थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है? डाई को थ्रो करने पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जितनी भी आउटकम्स पॉसिबल है उसके सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर यूनियन करने पे सैंपल स्पेस आ रहा है तो उन्हें एग्जॉस्टिव कहते हैं। और अगर इंटरसेक्शन करने पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उन्हें एक्सक्लूसिव कहते हैं।
कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? फिर भी कोई डाउट हो तो बताओ। देखो, अब 2 डाइस हैं, उनको थ्रो करा और उनके नंबर का जो सम आया है उसे नोट करा। अब ये बताओ 2 डाई को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4। बिल्कुल, लिखते जाओ टोटल में आपका लास्ट में 6 और 6 तक आएगा। ये आ गया सैंपल स्पेस। अब कहते हैं सम इवन है, ठीक है जी। फिर कहते हैं सम 3 का मल्टीपल है। अब इवन सम कब कब हो सकता है? और देखो इवन सम कब कब होगा? सम 2 आया हो, 4 आया हो, सम 6 आया हो, सम 8 आया हो, सम 10 आया हो या सम 12 आया हो। बी इज द इवेंट कि सम 3 का मल्टीपल आया हो। 3 के मल्टीपल सम क्या क्या आ सकते हैं? 3 6 9 या 12। सी क्या कहते हैं? सम 4 से लेस आया हो। 4 से सम लेस क्या क्या आ सकता है? 2 या 3 आ सकता है। डी कहते हैं 11 से ग्रेटर सम आया हो। अब ये बताओ इनमें से कौन सी इवेंट्स एक्सक्लूसिव है जो बिल्कुल अलग अलग होंगी, जो मैच ही नहीं करने वाली? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या सी वाला समझ में नहीं आया? सी इन्होंने कहा था सम जो है वो 4 से लेस है। अब एक बार बताओ डाई को थ्रो करने पे सबसे कम सम कितना आता है? 2 आता है। और सबसे ज्यादा कितना आता है? 12। उन्होंने कहा है कि 4 से कम आया है सम, तो 4 से कम सम क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो आप देखो कि इनमें से कौन कौन सी इवेंट्स एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक तो सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 सम में 12 सम बिल्कुल भी कॉमन नहीं होगा। 2 और 3 सम कब कब आएगा? जब 1 1 आया हो, 1 2 आया हो या 2 1 आया हो। और डी कब आएगा? जब 6 6 आया हो। आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। तो सी और डी हो गई आपकी एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो ए और बी एक्सक्लूसिव है या नहीं है? ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे 6 हुआ, 12 हुआ। बी और सी की बात करें तो इनमें 3 सम वाली टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। लेकिन सी और डी ऐसे इवेंट्स हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। बी और डी में भी कॉमन है 12। हाँ जी, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बताओ कुछ लोग फिर भी। एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, कहते हैं एक भी हेड नहीं आया। अब देखो ए का मतलब है एक भी हेड नहीं आया। समझाने के लिए, 0 हेड आए, तीनों की तीनों टेल आए। कहते हैं एक हेड आया तो इसका मतलब 2 टेल आए होंगे। कहते हैं कम से कम 2 हेड आए, तो 2 हेड आए होंगे, एक टेल आया होगा, या तीनों हेड आए होंगे और एक भी टेल नहीं आया। अब आपको ये बताना है कि इनमें एक्सक्लूसिव कोई है या नहीं है। अब आप देखो ए और सी में कुछ भी कॉमन हो सकता है। ए का मतलब तो आया है टी, टी और टी। और सी का मतलब है एच एच टी या एच टी एच या टी एच एच या एच एच एच।
अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ए और सी हो गई आपकी एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो जल्दबाजी में जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो यही दिक्कत आती है। फाइनल ऑफलाइन ही होंगे बच्चों। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? खैर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का थोड़ा आइडिया लग गया आपको। अब आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास एक्स्ट्रा लेने से पहले मुझे आप पांचों के पांचों मुझे रिपोर्ट करेंगे कि जी हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो जाना चाहिए, 2 आपसे हो जाना चाहिए, 3 ट्राई होना चाहिए, 4 भी आपसे होना चाहिए। ये सारे आपसे हो जाएंगे सारे। और आप अटेम्प्ट करके मुझे बताना कि आपसे कितने हुए। तब मैं उसके आगे की प्रोग्रेस के बेस पे डिसाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ाना है।